विराजमान है, वहाँ लक्ष्मी उनके साथ होती है। वो भगवान के बिना नहीं रह सकती, क्योंकि लक्ष्मी जो है अधर्मी को, जो अधर्मी है उनको पसंद नहीं करती। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण इस दिव्य धनुष से जो आवाज होती है, जो शंखनाद होता है, उससे क्या होता है, यही पता लगता है कि जो विजय अर्जुन की ही प्रतीक्षा कर रही है। इसके अतिरिक्त बताया जा रहा है कि जिस रथ पर वे विराजमान है, और वो रथ जो है अग्नि देवता द्वारा प्रदान किया गया था, क्योंकि अग्निदेव का जो उनके पास जो रथ था, वो रथ जहां जहां भी तीनों लोगों में कहीं भी जाएगा, धरती नहीं, तीनों लोगों में कहीं भी जाएगा, वहां उनकी विजय निश्चित है। इस बात से भी, यानी पांडवों की विजय के सारे संकेत युद्ध भूमि में उपस्थित हो रहे हैं। यहां तक हो गया है श्लोक नंबर 14 तक। तो आप लोगों के पास भगवद गीता है तो अच्छा है, उसको पढ़ें, और इस भगवद गीता में से जो पहला श्लोक है वो आप कम से कम याद करें। पहले श्लोक से ही भगवद गीता का सारा सार उपस्थित है, वहीं सब कुछ पता लग जाता है। तो आप श्लोक नंबर 14 तक पढ़ा, आपको बता दिया गया है, तो कम से कम पहला श्लोक तो आप लोग याद कर सकते हैं, जो पढ़ना जानते हैं। ये बहाना नहीं चलेगा मेरी नजर खराब है, मेरा चश्मा नहीं है। और जिनके पास भगवद गीता नहीं है, प्रभु जी ने भगवद गीता जो क्या नाम है, गीता कोर्स का जो ग्रुप है उसमें पीडीएफ डाला है। जो खरीदना नहीं चाहते हैं वो पीडीएफ के माध्यम से भगवद गीता पढ़ सकते हैं। तो आपको केवल क्या करना है, ग्रुप ज्वाइन करना है, और ग्रुप ज्वाइन करने में कोई पैसा नहीं लगता है। तो कृपया आप लोग ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ भी भगवद गीता प्रभु जी बता रहे हैं, और उस ग्रुप में आपको बिना पैसे की भगवद गीता उपलब्ध है। जिसको इंग्लिश में ज़्यादा इंटरेस्ट है, जो हिंदी पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, और बाद बाकी सभी के लिए हिंदी में भगवद गीता उपलब्ध है। तो कल के बाद अगले दिन संडे है, और महाप्रसादे का प्रबंध होना है। तो कौन कौन भक्त तन से, मन से और धन से सेवा करना चाहते हैं? मैं किसी को प्रयास नहीं करना चाहता हूँ, आप जैसा भी संभव हो वैसे मंदिर में उपस्थित होकर सेवा कर सकते हैं। मैं देखता हूँ कि जब सेवा की बारी होती है तब ज्यादा भक्त गायब होते हैं। आपको पहले ही बताया गया है कि सारा काम हम लोग अकेले नहीं कर सकते। हमें भी आप लोगों की आवश्यकता रहती है कि आप लोग आए, मंदिर में सहयोग करें, जिससे कि मंदिर के जो कार्य है सुचारू रूप से हो सके। जैसे आपकी क्षमता है, कुछ नहीं कर सकते हैं तो मंदिर में आकर अपने शरीर से सेवा कर ही सकते हैं। क्या व्यवस्था है प्रभु ईश्वर? नथिंग। आपने कुछ तो प्लान बनाया होगा ना कि ये करना चाह रहा हूँ, जो है वो तो है, नथिंग तो है। कम से कम पूरी सब्जी तो होना चाहिए हलवा के साथ। तो प्रभु जी बता रहे हैं हम पूरी सब्जी और हलवा बनाना चाहते हैं। उसके लिए आप लोग अपनी इच्छा अनुसार, क्षमता अनुसार जो भी सहयोग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं।
कल का दिन आपके लिए है, जो भी आप सहयोग कर सकते हैं तो करें। जब हम सेवा करते हैं तो हमारा शुद्धिकरण होता है। अगर हम तन से सेवा करते हैं तो हमारा तन शुद्ध होता है। मन से सेवा करते हैं यानी जप करते हैं, भगवान की नाम का जप करते हैं तो हमारा मन शुद्ध होता है, जीवा शुद्ध होती है। जब श्रवण करते हैं तो हमारे कान शुद्ध होते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं तो हमारे नेत्र शुद्ध होते हैं। जब हम इस हाथ पैरों से भगवान की सेवा करते हैं, प्रसादम सेवा करते हैं तो हमारा लगभग पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है। क्योंकि भगवान का दर्शन तो आप डेली करते हैं, आरती भी करते हैं, श्रवण भी करते हैं, तो आँख, कान और नाक आपका शुद्ध होता है। बचा हाथ और पैर, उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा और मंदिर में भगवान की प्रसादम सेवा करनी पड़ेगी, तब आपका संपूर्ण शुद्धिकरण होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, बाद बाकी आप स्वतंत्र हैं। भगवान ने जो स्वतंत्रता दी है उसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। इसी के साथ में अपनी वाणी को भी विराम देता हूँ। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद और आपका मंदिर उपस्थित होने के लिए बार बार अभिनंदन और स्वागत। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।